कि इंसान का जीवन है क्या, किस लिए मिला था। अगर वैसे नहीं समझते तो संत उसको भय दिखाते हैं, डर दिखाते हैं। हमारे से पहले जो आए हैं, होके गुजरे हैं, उनके बारे में बताते हैं कि हमारी कोई गिनती नहीं है। जिस दुनिया में हम आए हैं उस दुनिया में हमारे से पहले, हमारे से ज़्यादा बलवान, हमारे से ज़्यादा ताकतवर, हमारे से ज़्यादा लंबी उम्र लेके आए। उन्होंने बड़ी मेहनत की। वो भी हमारी तरह इस संसार को अपना मानते थे। हर प्रकार से उन्होंने इस संसार में ऐसे ऐसे कार्य किए, सोचते थे हम सदा रहेंगे। कबीर साहब ने कहा कि सोचते थे हम रहेंगे, खाएंगे, ऐश आराम करेंगे, लेकिन जब काल बलि का एक दाव पड़ा, सब धरा धरा यहीं पे रह गया। इस वाणी में भी कबीर साहब ने इसी प्रकार से चेताया, मनुष्य मात्र को ये बताया। और जीवों को तो हमारी भाषा नहीं है, उनको नहीं समझा सकते, नहीं बता सकते। लेकिन उन 84 लाख प्रकार की योनियों में घूमने के बाद ही तो इंसान का चोला मिला है। अगर इंसान को समझा दिया जाए तो उन सभी योनियों पर उस चीज़ का असर होता चला जाएगा। क्योंकि इंसान की योनि में आके अगर हमने प्रभु की भक्ति नहीं की, नेक काम नहीं किए, अपने पाप कर्मों से निजात नहीं पाई, तो हम फिर से उन्हीं 84 लाख की योनियों में धकेल दिए जाएंगे और वही जीवन हमें भी भोगना पड़ेगा, जिसमें ना गुरु होगा, ना सत्संग होगा, ना नाम होगा और ना हमें कुछ ज़्यादा करने का अवसर मिलेगा। ये रचना काल महाराज की है। इसमें माया रचना करती है, खेल खिलाती है, जीव के लिए फंदे बनाती है। ये वो मीठी जेड़ है इस जीव के लिए जिसको ये भान नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। वो यहाँ आके सब कुछ अपना मान लेता है। और उसको अपना मान लेने का कारण क्या है? क्योंकि हमारे साथ में जो आए हुए हैं वो सभी तो मानते हैं, हमारा अकेले का काम नहीं है ये। तो कबीर साहब कहते हैं कि तेरे सिर के ऊपर काल खड़ा है, किस बात को लेके तू इतना गफलत में है? इंसान गफलत में है, दूसरे जीव तो अज्ञान में बहे जा रहे हैं, उनको समझ नहीं है बेचारों को, ना उनको समझाने वाला है, ना उनके कोई सत्संग काम आता है। परंतु जिस इंसान को ये शुभ अवसर मिला है कि जिसमें उसको सभी चीज़ मिली हैं, जिसके कारण ये अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सकता है, समझ सकता है। और वो गाफिल होने से नहीं, गाफिल होने का मतलब है लापरवाह हो जाना। इंसान बिल्कुल लापरवाह है, उस बात को कभी याद नहीं करता कि आखिर में ऐसा दिन भी आएगा, ये काल अचानक पकड़ के ले जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कि कब आया, कोई संदेश नहीं देता। सब के सब देखते रह जाते हैं, परंतु रहते हुए वो चिंता और परवाह नहीं करता। जिन चीज़ों के लिए उसने पूरा जीवन लगाया था वो सारी की सारी चीज़ें उसकी यहीं रह जाती है। पूरी जिंदगी उनको संभाल संभाल के रखता रहा, अपनी पूरा कब सोच विचार ख्याल मेहनत सभी उसी में लगा दी उसने। कोई महल मकान बनाने में लग गया, कोई धन जोड़ने में लग गया, कोई और दूसरी कोठी बंगले कारों में लग गया, लेकिन आखिर में गए कहाँ? जिस रास्ते पे कोठी बंगले कारें बनाने वाले गए थे, उसी रास्ते से गरीब भी गए थे, उसी रास्ते से
दुनिया के सभी लोग गए, लेकिन जिन्होंने इस जीवन को जीत लिया, जिसने उस गफलत को त्याग दिया, जिसने उस आलस्य की नींद को त्याग दिया। नींद बड़ी दुश्मन है। नींद कौन सी नींद? सिर्फ सोना एक नींद नहीं है। हम दुनियादारी की तरफ से जागे हुए हैं, लेकिन प्रभु की तरफ से हम सोए पड़े हैं। ये हमारी गफलत है। अगर उस प्रभु को याद करें, उनकी भक्ति करें, उनका सिमरन और चिंतन करें, क्योंकि वाणी है कि जिनको चाहे राम मिलन की, राम उन्हें मिल जाते हैं। रामदास के पास राम है, औरों को नहीं पाते हैं। जिनको चाह है, जिसकी जैसी चाह है, तो उसको वैसी चीज़ें मिल जाती हैं। आप कोई भी चाह उठाओगे, उसके लिए सोचोगे, विचार करोगे, आपके मन के अंदर बड़ी शक्ति है, संकल्प शक्ति। जिस चीज़ का भी संकल्प उठा लेते हो, उस काम को करने के लिए पूरा प्रयास करते हो, उसी में अपना दिल दिमाग लगाते हो, मेहनत करते हो, रात दिन उसमें सोचते रहते हो कि मैं इसमें कैसे सफलता पाऊं, इससे मैं कैसे लाभ पाऊं। और वो सोचते सोचते करते करते उसमें हम बहुत कुछ पा लेते हैं। तो उन चीज़ों को पाने के लिए जब मेहनत करते हैं, इसीलिए महर्षि जी की वाणी है, वो कहते हैं कि जिनको चाह राम मिलन की है। अरे दुनियादारी की एक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए तो बाहर भेजते हो, शिक्षा ग्रहण करके आता है, ग्रहण कर लिया उसने, डिग्री ले ली उसने। कोई कानून की लेता है, कोई इंजीनियर की लेता है, कोई डॉक्टर की लेता है, कोई और दूसरे क्षेत्र में जो इसको करना होता है उसकी डिग्री हासिल कर लेता है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।